आज हम इस क्लास में बीए पार्ट सेकंड में चर्चा करेंगे इस सत्र में सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में अवलोकन विधि का। और अवलोकन विधि में भी जो अवलोकन के प्रकार हैं उनमें अनियंत्रित अवलोकन में जो पहला प्रकार है सहभागी अवलोकन, उसकी चर्चा हम आज इस क्लास में कर रहे हैं। सहभागी अवलोकन सफल सहभागी अवलोकनकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि उसे अपने अध्ययन समूह के लोगों की भाषा, रीति रिवाज, व्यवहार, प्रथाएं एवं परंपराओं की पूर्व जानकारी हो। जब वह समूह के लोगों से उनकी भाषा में बात करता है तो वे उसे अपना ही व्यक्ति समझने लगते हैं और उससे किसी बात को साधारणतः छुपाते नहीं हैं। सहभागी अनुसंधानकर्ता को वाक्पटु एवं व्यवहार कुशल भी होना चाहिए। एक अनुसंधानकर्ता किस सीमा तक सहभागी बन सकता है यह समूह के आकार पर निर्भर करता है। परिवार में पूर्ण सहभागिता सरल है, जबकि एक बड़े नगर में सीमित मात्रा में ही संभव होता है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान के विषय एवं अवलोकनकर्ता के व्यक्तित्व एवं कुशलता पर भी सहभागिता की मात्रा निर्भर करती है। सहभागी अवलोकनकर्ता को चाहिए कि वह अपने को समूह से इतना घनिष्ठ नहीं बना ले कि समूह के प्रति उसे पक्षपात की भावना आ जाए। इसलिए इतना भी सहभागी नहीं होना अपने को कि वहाँ पर हम जो सूचनाएं लें उनमें कहीं न कहीं पक्षपात की संभावना बढ़ जाए। अब बात करते हैं अपन सहभागी अवलोकन के क्या गुण होने चाहिए, क्या लाभ है इससे। तो पहला जो लाभ या पहला जो गुण है वो है कि विस्तृत सूचनाएं। इस विधि में अध्ययनकर्ता समूह की सभी गतिविधियों में भाग लेता है, अतः उसके बारे में विस्तृत सूचनाएं संकलित कर सकता है। इतनी विस्तृत सूचनाएं प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार अथवा अन्य विधियों से ज्ञात नहीं की जाती हैं जो हम अवलोकन के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा इसका जो लाभ है वो है सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन। अनुसंधान में अवलोकन द्वारा या अवलोकन विधि में अध्ययनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित होता है और समूह के जीवन में भाग लेता है, अतः वह समूह के बारे में छोटी से छोटी बातों को भी गहराई से अध्ययन कर लेता है। इस विधि की गहनता व सूक्ष्मता को प्रकट करते हुए हमारे एक समाजशास्त्री हैं जहोदा एंड कुक, उन्होंने लिखा है कि सक्रिय सहभागिता उन सूचना स्रोतों के द्वारा खोलती है जो अन्यथा बंद ही रह सकते थे। अगला जो इसका लाभ है वो है प्रत्यक्ष अध्ययन। अवलोकन विधि में अवलोकनकर्ता सामाजिक व्यवहारों का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करता है, अतः उसकी जानकारी अधिक सही है एवं वैज्ञानिक होती है। अध्ययनकर्ता स्थायी रूप से समूह में रहता है और लोगों के व्यवहार, कार्यकलापों, संस्कृति आदि के बारे में प्रत्यक्ष रूप से तथ्यों का संकलन करता है। इसके लिए वह लोगों से घनिष्ठ एवं औपचारिक संबंध भी स्थापित करता है। अगला जो इसका लाभ है वो है कि अवलोकन विधि में हम वास्तविक व्यवहार का अध्ययन भी करते हैं। वास्तविक व्यवहार का अध्ययन किस प्रकार से अवलोकन विधि में किया जाता है। सहभागी अवलोकन या सहभागी
अवलोकन में अवलोकनकर्ता को समूह के सदस्यों द्वारा भी अपना लिया जाता है। अतः वे उसके सामने कृत्रिम व्यवहार नहीं करते हैं जैसा कि अनजान लोगों के समक्ष किया जाता है। अतः इस विधि द्वारा लोगों के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करना संभव है। अगला जो लाभ है अगला जो गुण है सहभागी अवलोकन का वो है कि अधिक विश्वसनीयता। इस विधि में अध्ययनकर्ता स्वयं सूचनाएं संकलित करता है, अतः वे अधिक विश्वसनीय होती है। दूसरों के द्वारा घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने से घटनाएं विश्वसनीय नहीं होती हैं। सहभागी अवलोकन इस दोष से मुक्त रहता है। अगला जो गुण है उसका वो है कि संकलित सूचनाओं की सत्यापनशीलता। इस विधि में अवलोकनकर्ता द्वारा संग्रहित सूचनाएं की सत्यता की जांच भी कर ली जाती है, क्योंकि अध्ययनकर्ता स्वयं समुदाय की गतिविधियों में भाग लेता है। अतः आशंका होने पर पुनः वैसी ही परिस्थितियां आने पर वह तथ्यों को पुनः परीक्षण कर सकता है। अगला जो लाभ है सहभागी अवलोकन का वो है सरल अध्ययन। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह का सदस्य बन जाता है, उस पर संदेह एवं अविश्वास नहीं किया जाता है। अतः वह बिना रोक टोक के समूह के सभी कार्यक्रमों में भाग लेता है और सरलता से उनका अध्ययन कर लेता है। चूँकि अध्ययनकर्ता को बार बार अध्ययन क्षेत्र में नहीं जाना पड़ता है, इसलिए यह एक सुविधापूर्ण अध्ययन विधि भी है। अगला इसका एक लाभ और अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि अध्ययनकर्ता की कुशलता में वृद्धि। एक लंबे समय तक समूह में रहने एवं उसकी क्रियाओं में भाग लेने के कारण अनुसंधानकर्ता अनुभवी एवं कुशल हो जाता है। उसमें प्रत्येक स्थिति को समझने की क्षमता पैदा हो जाती है। इसलिए भी हम सहभागी अवलोकन से अधिक मात्रा में यह विश्वसनीय तथ्य जो है वो प्राप्त कर पाते हैं। तो ये कुछ अपना सहभागी अवलोकन के लाभ या गुण थे। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कि इसके क्या कमियां या क्या नुकसान, क्या हानि हो सकती है।